हड़ताल का 24वां दिन है आवाज नहीं आ रही। और 29 सितंबर से चलती आ रही हड़ताल एमडीएस कर्मचारी की मांगों के लिए हड़ताल चल रही है सिविक सेंटर का गेट नंबर 5 में। और हम शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मांगे लगे यहाँ बैठे हुए। हम कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, ना हमारा साथी कोई बाहर खड़ा है, ना कोई इधर उधर घूम रहा। हम शासन प्रशासन दोनों से कहना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके अंदर हम किसी को भी कानून के तहत या अलग से कोई भी इस तरह का हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। तो किसी को देश की जनता को, दिल्ली की जनता को या ट्रैफिक को इसी तरह की कोई व्यवधान आए या परेशानी हो, हम शांतिपूर्वक अपनी मांगने के लिए रखे बैठे। क्योंकि हमारा दुख तो पिछले 1996 से आज 30 साल हो गए हमें अपना अधिकार नहीं मिला है। हम अपने अधिकार के लिए लगातार 30 सालों से मीटिंगें कर रहे हैं, पत्र आयोजन कर रहे हैं अधिकारियों से और नेताओं से, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, कितनी मीटिंगें करी इन्होंने हमसे, कितने पत्र व्यवहार करे। 22 जुलाई को हमने एक दिन की हड़ताल रखी, जैसा आज हड़ताल चली उसी दिन की भी उसी तरह की हड़ताल हमारी थी 22 जुलाई को। लेकिन उन्होंने कमिश्नर साहब, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन साहिबा, अपने हेल्थ कमेटी के चेयरमैन साहब, मलेरिया चेयरमैन साहिबा और हमारे निगम के अधिकारी, इन सब ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग के अंदर वो पूरा आश्वासन दिया कि हम आपका 1 हफ्ते के अंदर फैसला कर देंगे और हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, आपको हड़ताल करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज इन बातों को कई महीने हो गए, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा। उसके बाद में आज हड़ताल का 24वां दिन है। 24 दिन ये हो गए और 24 दिन से पहले 20 दिन पहले लेटर दिए था हमने हड़ताल के लिए। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को देखते हुए हम हड़ताल पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई आपदा रही हो, बाढ़ की आपदा रही हो, चाहे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी के लिए काम करना हो, हमने अपनी जान को हथेली पर रख के और हमने लगातार कार्य करा है। इस दौरान हमारे बहुत सारे साथी अपनी जान गवा बैठे, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। दिल्ली की जनता के लिए लगातार हम समर्पित रहे, ना हमने कोई समय देखा है, ना अपना शरीर देखा, हम लगातार काम करते रहे। लेकिन इसके बदले में हमें क्या दिया इन्होंने? आज 46 दिन हो गए, 44 दिन हो गए, लेकिन इन्होंने हमारी सुध नहीं ली है। प्रेस में और न्यूज में ये कहते हैं कि हमारे भाई बहन है, इनको हम दिवाली घर पे मनाने के लिए भेजेंगे, इनको हम इंसाफ करेंगे। कहाँ गए वो बातें? कहाँ गई वो बातें जो ये कहते हैं हम दिवाली पे भेजेंगे? अरे हमारे कर्मचारियों ने बच्चों सहित, परिवार के सहित हमने दिवाली यहाँ पे मनाई है, काली दिवाली हमने सड़क पे मनाई है, हमने दशहरा भी यहीं पे मनाया है, हमने हुई माता का व्रत भी यहीं पे मनाया। छोटी दिवाली हो चाहे बड़ी दिवाली हो, गोवर्धन हो चाहे छठ पूजा हो, हम यहीं पे मनाएंगे। लेकिन हमें रोका जा रहा है। अगर ये चाहते ही ना बुरा लग रहा है कि हर कर्मचारी सड़क पे बैठे, तो आके बात करें ना, हमसे मीटिंग करें ना। ये बोलते हैं डेटा, हमारे अधिकारी जो नेताओं को, मुख्यमंत्री साहिबा को और बड़े नेताओं को गुमराह करने काम करते हैं। अरे हमने आज भी कहा है, हमने संदेश भिजवाया है
और पहले भी संदेश भिजवाया हमने। अरे हम बात करना चाहते हैं ना, मीटिंग करना चाहते हैं, अपने डेटा को आप लाओ, अपना डेटा सामने रखो और हम अपने डेटा को सामने रखेंगे, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी पानी क्या है क्या नहीं। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप कहते हो कि 93,000 कर्मचारी हैं। अरे हम कहते हैं कि 93,000 या 91,000 कर्मचारी एमटीएस हैं, तो अपना डेटा लाइए ना, हम भी अपना डेटा लाएंगे, वो सामने बैठो ना, पता चल जाएगा ना कौन सच्चा है कौन झूठा है। हम कोई हवाई फायर नहीं कर रहे, हवाई बातें नहीं करते हम। आप आओ ना, बैठो। ये अपनी बात को छुपाने के लिए, अपनी बात को दबाने के लिए ये कर्मचारी को दबा रहे, कर्मचारी को बैठने नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारी को पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा है। पुलिस का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी हमारा बातों को रखा है, पहले भी हमारी बातों को रखा, पहले भी हड़ताल इन्होंने हमारी रखी है, क्योंकि हमारी हड़ताल सही है, हमारी बातें गलत नहीं है, हमारी हड़ताल गलत नहीं है। अभी भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। कल भी हमने इनको कहा है अपनी बातें बताइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एसीपी साहिबा का और डीसीपी जी का। उनके आंखों के अंदर हमने देखा है, उनके आंखों के अंदर आंसू थे रात जब हमारी मीटिंग चल रही थी, बातें हो रही थी। एसीपी साहिबा और थाना प्रभारी डीसीपी के आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये गलत नीति के तहत उनको बहकाया जा रहा, हम पे परेशान करा जा रहा, हमें दबाव दिया जा रहा कि हम यहाँ हड़ताल ना करें या धरना ना करें, अपनी बात को ना रखें। ये आजाद है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आजाद के अंदर कानून है, बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान को हम उल्लंघन नहीं कर रहे, उस संविधान के चलते हम काम कर रहे हैं। आज उस कानून को उल्लंघन ये कर रहे हैं। अरे पुलिस प्रशासन को दबा दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन हमारा साथ देना चाहता है, क्योंकि हम भी एक दूसरे के परिवार के हैं। हम बाहर से नहीं आए कोई, हम कोई उग्रवादी नहीं, आतंकवादी नहीं है, हम यहीं के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले हैं। हम अपनी बातों को रखना चाह रहे, लेकिन सर हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा। अरे बातें सुनो ना हमारी। और जो अधिकारी जो कहते हैं कि ये इतने सारे लोग, हम अगर इनको हमने तनख्वाह बढ़ा दिया, इनको हमने सुविधा दी, तो 93,000 को दिया जाएगा, 91,000 को दिया जाएगा। अरे डेटा लाओ ना। हम आज की डेट में 5200 में से सिर्फ हम 4200 आदमी हैं जो एमटीएस है, CFW है और डीवीसी कर्मचारी, दोनों मिला के डेथ केस वाले मिला के हम सिर्फ 4200 कर्मचारी है, जिसके लिए हम कह रहे, ये कहते हैं उसका हमारा बजट कितना है, सिर्फ हमारा 41 करोड़ रुपए का, सिर्फ 41 करोड़ का बजट चाहिए हमें। ये कहते हैं कि 4,000 करोड़ चाहिए। अरे 4,000 करोड़ किसका गिना आपने, किसका गिना? 93,000 कर्मचारी तो टोटल सारे निगम के अंदर है, जिसको तुम कहना चाहते हो। अरे आप एक बात बताओ, जो डेथ कर गए और डिपार्टमेंट के, उसके बाद रिटायर हो गए, आप उसको भी गिन रहे हो, जो परमानेंट है उसको भी गिन रहे हो। लेकिन डेटा आप सही लो ना, सही डेटा सामने रखो। टोटल मिला के जो एमटीएस निगम के अंदर है, निगम के अंदर और दिल्ली के अंदर, वो सिर्फ 9,000 कर्मचारी, सिर्फ 9,000 कर्मचारी है जो एमटीएस है। अगर 9,000 का भी करा जाए तो पूरा टोटल मिला के 80 करोड़ रुपए चाहिए सिर्फ। लेकिन ये कहते हैं कि 4,000 करोड़। अरे किसका घर भरोगे? कहाँ लेके जाओ उस पैसे को? मुख्यमंत्री ने हम गए मिले थे 15 दिन पहले, मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा था कि हम करेंगे आपको, आपका बजट कितना है? हमने बताया था हमारा बजट सिर्फ 44 करोड़ है। अरे अगर तुम टोटल एमटीएस की बात करते हो तो टोटल एमटीएस का 80 करोड़ रुपए है, उससे भी कम है। लेकिन आप बताते हो, बहुत बड़ा बताते हो, जिससे कि वो मीटिंग ना करें। यह हमारे अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, नेताओं को भी और हमें भी गुमराह कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपनी बात को एक आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मांग जायज नहीं है, हमारी मांग जायज है। हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे, गलत चीजें ये पेश कर रहे हैं, गलत बातों को पेश कर रहे हैं, ये दिल्ली के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं, ये पूरी दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये अधिकारी
कुछ अधिकारी सही हैं, लेकिन कुछ अधिकारी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ